मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज यादव टीम सीएलसी और सीएलसी के इस ऑनलाइन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम करता हूं। अभी तक हम हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और हार्मोन की प्रॉपर्टी, हार्मोन की मैकेनिज्म, इन सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस और डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में जरा एक बार उन पे नजर डाल लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको कैसे हम सॉल्व करें। देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या दिया गया है, समझे ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंजरी टू adrenal cortex is not likely to affect the secretion of which of the following? फर्स्ट ऑप्शन कोर्टिसोल, सेकंड एल्डोस्टेरोन, थर्ड एड्रिनलिन एंड फोर्थ डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन एंड एंड्रोस्टी। ये ऑप्शन दिए गए, ध्यान से समझे बेटा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई होगी आपको। क्वेश्चन में दिया गया है इंजरी ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स। कौन से पार्ट को इंजरी हो गई? इसका मतलब एड्रिनल कोर्टेक्स पार्ट जो है वो डैमेज हो गए। नॉट लाइकली टू अफेक्ट, तो इनमें से कौन सा अफेक्ट नहीं होगा जो दिए गए हार्मोन? एड्रिनल कोर्टेक्स, कोर्टिसोल, ये क्या है? ग्लूकोकोर्टिकोइड। एल्डोस्टेरोन, ये क्या है? मिनरेलोकोर्टिकोइड। डिहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरोन, ये क्या है? सेक्स कोर्टिकोइड। और एड्रिनलिन क्या है? ये है कैटेकोलामाइंस। तो बेटा जी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये तो किसके पार्ट है? एड्रिनल कोर्टेक्स के। और ये पार्ट किसका है? एड्रिनल मेडुला। कोर्टेक्स डैमेज हुआ है तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ तो अफेक्ट होगा। कौन सा अफेक्ट नहीं होगा? थर्ड। मींस करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन एआईपीएमटी में पूछा जा चुका है बेटा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग pairs of hormones
are the example of those that can easily pass through the cell membrane of the target cell and bind to a receptor inside it, mostly in nucleus, first, second, and third, and fourth. Somatostatin and oxytocin, cortisol, testosterone, insulin, glucagon, थायरोक्सिन एंड इंसुलिन। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से समझे बेटा क्या है। क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, आपको पेयर में बताना है और सभी पेयर में ही है, सभी पेयर में दे रखे हैं, देखो जोड़े में है सभी। हार्मोन आर द एग्जाम्पल ऑफ दोज इजीली पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, मीन सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस करके सीधे अंदर जा रहे हैं टारगेट सेल के अंदर टू बाइंड ए रिसेप्टर। रिसेप्टर कहां पर प्रेजेंट है? इनसाइड इट, मोस्टली इन न्यूक्लियस। तो मैं क्या कह सकता हूं इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर है। और इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर कैसा नेचर होता है? स्टीरॉइड हार्मोन जो होगा, तो आप ये पहचान लो कि स्टीरॉइड हार्मोन कौन सा। ऑक्सीटोसिन और सोमेटोस्टेटिन ये हाइपोथैलेमस के, हाइपोथैलेमस के कैसे नेचर के हैं? प्रोटीनियस नेचर के, ये तो नहीं हो सकता। इंसुलिन और ग्लूकागोन ये भी क्या है? प्रोटीनियस नेचर के, ये भी नहीं होगा। इंसुलिन ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? कोर्टिसोल एंड टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि यही एक ऐसा पेयर है जो स्टीरॉइड नेचर का है। क्लियर है बेटा? तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, व्हाट इज करेक्ट टू से, व्हाट इज करेक्ट टू से about hormone action in humans? ऑप्शन देखो क्या क्या दिए गए। सीक्रेशन ऑफ thymosin is stimulated
with aging. Glucagon is secreted by B cells of islets of Langerhans FSH stimulates the secretion of estrogen and progesterone. In females, FSH first binds with a specific receptor on ovarian membrane. देखिए बेटा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो AIPMT में पूछा जा चुका है, ध्यान से समझिए इसको भी. What is correct to say about हार्मोन एक्शन? हार्मोन एक्शन मीन्स हार्मोन मैकेनिज्म की बात कर रहा है. फोर्थ ऑप्शन है सीक्रेशन ऑफ थाइमोसिन. बेटा जी आपको पता लगेगा अब आगे कि ये थाइमस जो ग्लैंड है, जैसे जैसे एजिंग होती जाती है वैसे वैसे इसका सीक्रेशन कम होता जाता है. तो सीक्रेशन थाइमोसिन स्टिमुलेटेड विद एजिंग, स्टिमुलेटेड नहीं, क्या होता है, डिक्रीज होता चला जाता है, इंक्रीज नहीं हो सकता. ये कह रहा है इंक्रीज, इंक्रीज की वजह से क्या हो गया, गलत. थाइमस किससे रिलेटेड है, इम्यूनिटी से. जैसे जैसे एजिंग आएगी, जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा, इम्यून पावर क्या होता जाता है, कम होता चला जाता है. ग्लूकागोन सिक्रेटेड बाय द बीटा सेल. ये जो बीटा सेल हैं, ये बीटा सेल इंसुलिन रिलीज करती है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस. मैंने बताया था आपको, अल्फा सेल करती है ग्लूकागोन. ये भी क्या हो गया, गलत हो गया. एफएसएच स्टिमुलेट, एफएसएच क्या काम करता है, एफएसएच गैमेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है. ये भी क्या हो गया. इन फीमेल एफएसएच जो है, एफएसएच फर्स्ट बाइंड विद स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन ओवेरियन मेम्ब्रेन. आपको बताया था मैंने डायग्राम में, एफएसएच सबसे पहले मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर पर बाइंड करता है. करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट. क्लियर. नेक्स्ट देखिए, नॉरएपिनेफ्रिन फर्स्ट है, is released by sympathetic fiber, is released by parasympathetic fiber.
increase the heart rate, decrease the blood pressure. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. फर्स्ट में दे रखा है ए एंड डी, बी एंड सी, ए एंड सी, बी एंड डी. नोरेपिनेफ्रिन. नोरेपिनेफ्रिन क्या है? इमरजेंसी हार्मोन है और एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है. कहां से रिलीज होगा? सिंपैथेटिक फाइबर से, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक फाइबर से तो क्या होगा? एसिटाइल कोलिन. सिंपैथेटिक फाइबर से, इसका मतलब पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत. हार्ट रेट को क्या करेगा? इंक्रीज. हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा. बीपी को भी क्या करता है? इंक्रीज. तो ये भी क्या होगा? गलत. तो ए एंड सी क्या है? करेक्ट. करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ए एंड सी. तो बेटा जी यहां पर नोरेपिनेफ्रिन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है, और नोरेपिनेफ्रिन मैंने बताया था नॉन एड्रिनलिन, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है. क्लियर? नेक्स्ट देखें. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट बताना आपको. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. रिलीजिंग एंड inhibitory hormones are produced by pituitary gland. सेकंड है adenohypophysis is under direct neural regulation of the hypothalamus. थर्ड, हार्ट, लीवर, किडनी do not produce any hormone. Hormone is non-nutrient chemical produced by the body in trace amount and act as intercellular मैसेंजर. देखिए बेटा कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ध्यान से समझे एक एक स्टेटमेंट,
और एक एक स्टेटमेंट यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सभी स्टेटमेंट मैंने करवाए हैं आपको थ्योरी पार्ट। रिलीजिंग एंड इनिबिटरी, जहां पर ये वर्ड आए इसका मतलब किसका नाम आना चाहिए, हाइपोथैलेमस का। यहां पर पिट्यूटरी का दिया हुआ है, स्टेटमेंट गलत हो। एडिनो हाइपोफाइसिस, इसका मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या डायरेक्ट कंट्रोल में होता है, नहीं, पोर्टल सिस्टम के थ्रू, ये स्टेटमेंट भी गलत हो। हार्ट, लीवर और किडनी, हार्ट एएनएफ, लीवर एंजियोटेंसिनोजन, किडनी एरिथ्रोपोइटिन है, रेनिन है। ये कह रहा है डू नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मोन, ये स्टेटमेंट भी गलत हो। और ये तो हार्मोन की डेफिनेशन से ही क्वेश्चन दे दिया कि हार्मोन नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है, प्रोड्यूस बाय द बॉडी, इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम कर रहा है, ट्रेस अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में। करेक्ट आंसर कौन सा होगा बेटा, 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइट और फ्लाइट रिएक्शन cause activation of the pancreas leading decrease blood sugar level, the adrenal medulla increase secretion of adrenaline and noradrenaline. नेक्स्ट है किडनी suppression of RAS pathway parathyroid increase metabolic rate। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका। फ्लाइट एंड फाइट, इसका मतलब यहां पर 2 F दिए हैं, तीसरा F ऐड कर लो, ट्रिपल F। इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन में कौन एक्टिवेट होगा, क्या पैराथायरॉइड, वैसे ही गलत हो गए। किडनी, ये भी गलत हो गए। पैनक्रियाज, ये भी गलत हो गए। एड्रिनल मेडुला, जो क्या रिलीज करेगा, एड्रिनलिन। और क्योंकि स्ट्रेस की कंडीशन और इमरजेंसी कंडीशन में एड्रिनल मेडुला एक्टिवेट होता है। क्लियर, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, एक केमिकल, इस तरीके का क्वेश्चन मैंने पहले भी न्यूरल कंट्रोल में करवाया है, अब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये क्वेश्चन।
chemical signal that has both endocrine and neural role. First, second, third and fourth. Cortisol, melatonin, calcitonin, एपिनेफ्रिन। देखिए बेटा क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक केमिकल सिग्नल दैट हैज बोथ एंडोक्राइन न्यूरल। केमिकल सिग्नल न्यूरल में है तो किसका काम करेगा? न्यूरो ट्रांसमीटर। और एंडोक्राइन में है तो वो किसका काम करेगा? हार्मोन। इसका मतलब ऐसा कौन सा है जो हार्मोन का भी काम करे, न्यूरो ट्रांसमीटर का भी काम करे? कोर्टिसोल जो है ये केवल हार्मोन का काम करेगा। मिलेटोनिन ये केवल हार्मोन का काम करेगा। कैल्सिटोनिन ये केवल हार्मोन का काम करेगा। एपिनेफ्रिन ये न्यूरो ट्रांसमीटर भी है और हार्मोन भी है। इट मीन्स करेक्ट आंसर क्या होगा? 4। क्लियर? नेक्स्ट देखिए बेटा, अभी तक जितना पढ़ा है एक सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा जाएगा यदि आप एक एक लाइन ध्यान से पढ़ेंगे तो बेटा जी। ये ध्यान रखा है कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो हर एक लाइन सोच समझ के बताई जा रही है, तो आप 100% उसको ध्यान में रखते हुए पढ़े बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मैंने आपको केमिकल नेचर बताए थे। केमिकल नेचर कौन कौन से? प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड, स्टीरॉइड नेचर, आइडो थायरोनिन नेचर और एमिनो एसिड डेरिवेटिव। उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया। दी एमिनो एसिड tryptophan is the precursor for the synthesis of देखिए फर्स्ट ऑप्शन में है थायरोक्सिन एंड T3। सेकंड में है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, कोर्टिसोन, मिलेटोनिन एंड सीरोटोनिन। देखिए बेटा क्वेश्चन को दो तरीके से सोचें। एमिनो एसिड तो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो स्टीरॉइड है। थायरोक्सिन और T3 भी नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर क्या होता है? टायरोसिन। ये भी गलत हो गया। कोर्टिसोल ये भी स्टीरॉइड है तो ये भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर क्या होगा? मिलेटोनिन एंड सीरोटोनिन जो है उसका प्रीकर्सर क्या है? ट्रिप्टोफेन एमिनो एसिड है। टायरोसिन पूछ लेता तो आंसर क्या चला जाता? क्लियर? तो देखो केमिकल नेचर से भी क्वेश्चन पूछा गया।
नेक्स्ट देखें, ये वो सभी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं जो AIPMT में पूछे जा चुके हैं बेटा। Graves' disease is caused due to hypersecretion hyposecretion hypersecretion हाइपरसिक्रेशन यहां पर दे रखा है, थायराइड, हाइपोसिक्रेशन यहां दे रखा है, एड्रिनल, यहां पर हाइपरसिक्रेशन दे रखा है, एड्रिनल, और यहां पर हाइपरसिक्रेशन दे रखा है, थायराइड। देखिए बेटा, इसमें दो ऑप्शन तो ऐसे दे रखे हैं जो सिमिलर ही दे दिए, जबकि यहां पर होना चाहिए हाइपर सिक्रेशन, यहां पर है थाइमस। क्लियर? हाइपोसिक्रेशन से रिलेटेड ग्रेव डिजीज नहीं है, हाइपर सिक्रेशन एड्रिनल इससे भी रिलेटेड नहीं है, हाइपर सिक्रेशन थाइमस से भी रिलेटेड नहीं है, हाइपर सिक्रेशन थायराइड से है। ये करेक्ट ऑप्शन है। मैंने आपको बताया था एक्सोप्थेल्मिक गोइटर या ग्रेव डिजीज में क्या होता है, ये एक इम्यून सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसमें बल्जिंग ऑफ आईज, आंखें बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। क्लियर? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड is not a true endocrine gland because posterior pituitary को ट्रू ग्लैंड क्यों नहीं बोला गया? ऑप्शन देखें, it only store and release hormone, it secretes enzymes, it is under regulation of hypothalamus, it provide a duct। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ट्रू ग्लैंड क्यों नहीं बोला गया? मैंने आपको बताया था पोस्टीरियर पिट्यूटरी किसी भी टाइप का कोई भी हार्मोन को सिंथेसाइज नहीं करता, तो हम कह सकते हैं नो हार्मोन आर सिंथेसाइज। तो उसका फंक्शन क्या है? केवल पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करती है? केवल स्टोर करती है और उसको रिलीज करती है।
इस तरीके का वर्ड मैंने बताया था, केवल स्टोर करती है और रिलीज करती है, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ADH एंड ऑक्सीटोसिन ये दोनों स्टोर हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों बनाए किसने हैं? हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई पार्ट ने बनाए। इसीलिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा बेटा इसका? फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, GnRH a hypothalamic hormone needed in reproduction, act on फर्स्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड stimulate secretion of LH and FSH. Posterior pituitary gland and stimulate secretion of oxytocin and FSH. Third, posterior pituitary gland and stimulates secretion of relaxin and LH. Fourth, anterior pituitary gland and stimulates secretion of LH and ऑक्सीटोसिन। देखिए बेटा इसको भी ध्यान से समझो। GnRH गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो भी हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहे हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में तो डायरेक्ट न्यूक्लियाई के थ्रू ADH और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। इसका मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, और वैसे भी गलत हो गया क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से FSH रिलीज नहीं हो सकता और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये भी रिलीज नहीं हो सकता। किसको करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी को। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि यहां पर ऑक्सीटोसिन दिया हुआ। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट, एंटीरियर पिट्यूटरी को रेगुलेट करता है और GnRH गोनेड्स पर काम करेगा, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन गोनेड से LH और FSH को स्टिमुलेट करेगा सीक्रेशन के लिए। क्लियर? नेक्स्ट देखिए,
हाउ डज स्टीरॉयड हार्मोन influence the cellular activities? क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं? एक्टिवेटिंग cyclic AMP located on cell membrane, using aquaporin channels as second messenger. Third, changing permeability of the cell membrane. Fourth, binding of DNA genome and forming a gene hormone कॉम्प्लेक्स. देखिए बेटा, ये हाउ डज स्टीरॉयड हार्मोन, याद होगा आपको, मैंने आपको बताया था एक कैसा हार्मोन है, प्रोटीन नेचर का, FSH. दूसरा कैसा बताया था मैंने, स्टीरॉयड हार्मोन. एग्जाम्पल क्या लिया था, एस्ट्रोजन. ये तो किससे बाइंड किया था, सेल मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से. तो मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर या सेल मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से बाउंड करके, और सेकेंडरी मैसेंजर को इसने फिर क्या किया, सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट किया. तो सेकेंडरी मैसेंजर केवल प्रोटीन नेचर में बना था. स्टीरॉयड क्या किया था, डायरेक्ट सेल के अंदर गया, क्योंकि वहां पर इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर थे, और वहां पर जाकर बाइंड किससे कर दिया था, जीनोम से. तो प्रोटीन में सेकेंडरी मैसेंजर बनेगा. तो पहली चीज तो सेकंड ऑप्शन तो गलत हो गया. साइक्लिक एएमपी भी सेकेंडरी मैसेंजर है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया. परमिएबिलिटी सेल मेम्ब्रेन पर तो रुक ही नहीं रहा, वो डायरेक्टली सेल के अंदर एंटर करेगा, तो ये भी गलत हो गया. करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 4, क्योंकि स्टीरॉयड हार्मोन बायोकेमिकल रेस्पॉन्स तब देगा जब वो डायरेक्टली सेल के अंदर जाकर, न्यूक्लियस के अंदर जाकर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा. इट मीन्स वहां जीन के पास या जीनोम के पास जाकर HR कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है. अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं आपको, किससे रिलेटेड, हार्मोन की डेफिनेशन से रिलेटेड, हार्मोन की मैकेनिज्म से रिलेटेड, हार्मोन के केमिकल नेचर से रिलेटेड, हाइपोथैलेमस के हार्मोन से रिलेटेड, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन से रिलेटेड, थायराइड के हार्मोन से रिलेटेड, एड्रिनल के हार्मोन से रिलेटेड, इन सभी की बातें की. और आपने सभी क्वेश्चंस को देखा होगा बेटा. सभी क्वेश्चन जितने भी आपको बताए गए हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो पढ़ाए हुए सिलेबस से बाहर से पूछ लिया गया. इसलिए जो आपको पढ़ाया जा रहा है आप उसको बार बार रिवाइज करें,
और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी बने उनको ध्यान से समझे। हार्मोन वाला चैप्टर है, हिंदी और इंग्लिश का कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए यहां पर। थायराइड को है तो थायराइड को, थायरोक्सिन हार्मोन को हिंदी में भी थायरोक्सिन बोलेंगे, इंग्लिश में भी थायरोक्सिन। तो इनके वर्डिंग्स जो हैं वो इंग्लिश में याद रखने की कोशिश करें कि कॉलेज में आपको सभी इंग्लिश में ही स्टडी करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा जी मेरी बात? क्लियर है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।